दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक अपने प्रोडक्ट्स में डिजिटली और टेक्निकली एडवांसमेंट कर रहा है और आपको नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने वो वीडियो डाला था उसके ठीक एक दिन के बाद ही एक नए प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और इन्होंने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये लोन के बारे में है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में आगे ये कौन सा लोन है जिसे आप घर बैठे आप अवेल कर सकते हैं और आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना पड़ेगा। आप घर बैठे इस लोन को अवेल कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा लोन है। दोस्तों, ये जो लोन है आप अपने डिपॉजिट पे ले सकते हैं, जिसे आप ब्रांच जाके लेते थे आपको साइन करना पड़ता था और वेट करना पड़ता था कि आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। तो अब ये जो लोन है आप इंटरनेट बैंकिंग की अगर फैसिलिटी आपके पास है तो आप इजीली इंटरनेट बैंकिंग से आप घर बैठे इस लोन को ले सकते हैं और आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ईजिली आप कैसे इस लोन को ले सकते हैं। तो ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आप जो है इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करिए। आई इंटरनेट बैंकिंग आप टाइप करिए और सबसे पहला जो लिंक आता है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालिए, अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और आप कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा जो है यहाँ पे केस सेंसिटिव है इसलिए वो कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखिएगा। इसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाता है और आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आए भी दिए हैं। ये शुरू से ही सबसे यूज़र फ्रेंडली इंटरनेट बैंकिंग रहा है। और आप यहाँ सबसे ऊपर देखिए तो आपको इंस्टेंट लोन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको 4 लोन दिखते हैं, क्लीन लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। ये बाकी लोन आपको केवल सैंक्शन मिल जाएगा लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये आपके खाते में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप लोन अगेंस्ट डिपॉजिट क्लिक करेंगे ये आपको एलिजिबिलिटी और दूसरी चीज़ें बताएगा। तो एलिजिबिलिटी में ये इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर्स के लिए, प्रोप्राइटर करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट जो यूज़ करते हैं वो उनके लिए होता है। आपका लोन एलिजिबिलिटी 90% ऑफ टर्म डिपॉजिट वैल्यू है, डिपॉजिट जिसका लेस देन 4 ईयर्स है, और 85% आपको मिलेगा अगर डिपॉजिट की वैल्यू मोर देन 4 ईयर्स है। तो डिपॉजिट मैच्योरिटी वो होता है जब आपका डिपॉजिट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका 1 लाख का लोन है तो आपको 90,000 मिल जाएगा अगर 4 साल से कम आपके डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट है, और आपको अगर 4 साल से ज़्यादा अगर मैच्योरिटी डेट है तो आपको 1 लाख पे 85,000 मिल जाएगा। तो पहले का मार्जिन हो गया 10%, दूसरे का 15% मार्जिन हो गया। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का होगा वो 1% ज़्यादा लगेगा जो भी आपका डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होगा। मान लीजिए आपका डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट अगर 7% है तो आपका लोन का इंटरेस्ट जो इस पर बनेगा वो 8% होगा, 1% ज़्यादा। इसका जो रिपेमेंट होता है वो एक ही बार में होता है, बुलेट पेमेंट होता है। मतलब वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टुगेदर एक साथ ही दोनों जो है मैच्योरिटी के डेट या उसके पहले आप कभी भी बंद कर सकते हैं। टेन्योर जो है वो डिपॉजिट की मैच्योरिटी ही होगी, जब तक आपका डिपॉजिट चले तब तक आपका ये लोन चलता रहेगा। इसमें प्रोसेसिंग चार्ज इन्होंने नॉट एप्लीकेबल किया, अभी कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके डिपॉजिट दिख जाएंगे। मेरे यहाँ पे एक डिपॉजिट है तो मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है। अगर आपके ढेर सारे डिपॉजिट है तो आप कोई भी डिपॉजिट सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल डिपॉजिट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिपॉजिट अपना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप किस खाते में डिसबर्समेंट लेना चाहते हैं, लोन का पैसा किस में किस अकाउंट में जाएगा। तो आपको जो अकाउंट सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो इसमें डिटेल है कि डिपॉजिट अकाउंट क्या है, डिपॉजिट अमाउंट, मैच्योरिटी डेट क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन इंटरेस्ट रेट क्या है। आप देखेंगे तो 1% आपको ज़्यादा यहाँ पे लोन इंटरेस्ट रेट दिखेगा। उसके बाद आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है। तो मेरे केस में जो है अगर मान लीजिए मैं 7,000 ही लेना चाहता हूँ। और उसके बाद आप पर्पस सेलेक्ट करिए, डोमेस्टिक, बिजनेस, एग्रीकल्चर। तो मैं यहाँ डोमेस्टिक सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी पर्पस होगा आप उसको सिलेक्ट करिए, फिर आप सबमिट कर दीजिए।
सबमिट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप देख लीजिए। देखने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर से सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। आप अपना यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र पिन डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपको एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आप अपना OTP डाल के यहाँ सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे समय ले रहा है और आप देखेंगे आपका ये लोन एप्लीकेशन प्रोसेस्ड हो गया है सक्सेसफुली एंड योर लोन अकाउंट नंबर, ये आपका लोन नंबर भी जनरेट हो गया है। तो ये आपके खाते में ये पैसे आपके आ चुके हैं और आपका ये लोन नंबर भी बन चुका है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप फिर से अकाउंट्स में जाइए, बैलेंस इंक्वायरी में, और बैलेंस इंक्वायरी में आप जाके अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस आया है या नहीं आया है। तो मैं अपना बैलेंस यहाँ देख सकता हूँ, या आप लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन्स भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन अगर आप चेक करिए तो देखिए मेरे अकाउंट में डिसबर्समेंट क्रेडिट ये क्रेडिट हो चुका है। तो ये बहुत ही ईजी है। आपको इसको करने के लिए बस केवल इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, कोई भी पेपर साइन नहीं करना है, ब्रांच नहीं जाना है, आप सीधे आपके खाते में पैसे मिल जाएंगे। तो इतना इजी प्रोसेस इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने बनाया है कि आप इसका बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं और आपको जब भी ज़रूरत हो घर बैठे आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसका इंटरनेट बैंकिंग फ़ीचर बहुत ही अच्छा है। आप कमेंट करिए अगर आपको और भी ऐसे फीचर्स इसके जानने हैं तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो इन्होंने लोन फैसिलिटी दिया हुआ है इंस्टेंट लोन का, इसमें कहीं भी इन्होंने क्लोज़र का फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ लोन तो ले सकते हैं लेकिन क्लोज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्लोज़ के लिए आपको ब्रांच में ही विज़िट करना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पे जो है आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ तो अपने अकाउंट में सेल्फ में जो भी है मैंने लोन लिया उसका पेमेंट कर सकता हूँ। मैं जिस अकाउंट से चाहूँ उस अकाउंट से इसमें पेमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने आज जो लोन लिया मैं उसे अगर पूरा रिपेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं करके देखता हूँ। लोन रिपेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे अपना फंड ट्रांसफ़र पिन में डालूँगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र फंड पे सिलेक्ट करूँगा। एक OTP आएगा और OTP एंटर करके मैं यहाँ पे जो भी इंस्टॉलमेंट में अगर आपको पे करना है या फिर आपको पूरा पेमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन लोन को क्लोज़ करने के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। एक लोन क्लोज़र एप्लीकेशन वहाँ पे दे के आप इस लोन को क्लोज़ करा सकते हैं। आपने जो रिपेमेंट किया उसका आप रिसीट भी निकाल सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया। आपको एक रिसीट मिल जाएगा, आप प्रिंट करके रख सकते हैं कि आपने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया है या पूरा इंस्टॉलमेंट पे किया है, किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया है और कितना अमाउंट का गया है। तो इजी प्रोसेस है, लेकिन इनको लोन क्लोज़र का भी ऑप्शन यहीं पे दे देना चाहिए था तो ज़्यादा आसानी रहती। या आप लोन क्लोज़ कर सकते हैं यहीं पे तो एक बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि लेने के लिए तो ईजी है पर बंद करने के लिए फिर ब्रांच में ही हमको विज़िट करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कितना आसान था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इस फैसिलिटीज़ को कस्टमर के बेनिफिट के लिए ला रहा है और होप करते हैं कि आगे ऐसे ही नए नए वो फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे आपको नई चीज़ें पता चलें और आप बैंकिंग फ्रॉड से बच सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।